प्रियांशी अपने घर के बाहर बैठे तारों को देखती है और उससे विश मांगती है कि काश मैं जादुई परी बन जाती, सबकी इच्छाओं को पूरी करती और मेरे पास ढेर सारे दोस्त बन जाते। पर प्रियांशी की माँ उसे अंदर बुलाती है और कहती है, बेटा यह सब सपने में पूरा होता है, हकीकत में नहीं। उसके बाद प्रियांशी अपनी मम्मी के साथ बाजार चली जाती है। वहाँ से ढेर सारे सामान लेकर आते हैं। वहीं उसकी माँ भी एक सुंदर हार खरीद कर लाती है, पर घर में सबको दिखाते वक्त वो हार टूटकर गिर जाता है और प्रियांशी उसे उठाकर अपनी गुड़िया रानी को पहना देती है। तब उसकी माँ कहती है, चलो बेटा ये हार कम से कम तुम्हारी गुड़िया रानी तो पहनी, और दोनों हंसने लगते हैं। रात के समय उस हार से एक चमकदार रोशनी निकलता है। प्रियांशी उसे देखकर डर जाती है पर किसी को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन दूसरी रात फिर से वह मोती चमकने लगता है और प्रियांशी उससे जाकर विश मांगती है और कहती है, अगर तुम सच में चमत्कारी हो तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन जाएं। प्रियांशी सुबह उठती है, तब उसे उसकी सहेली राही बुलाने आती है और कहती है, प्रियांशी क्या तुम्हें पता है मेरे इतने सारे नए दोस्त बने हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उन सबसे मिलने। तब प्रियांशी मना कर देती है और तुरंत उस हार के पास आती है और कहती है, ये क्या, ये विश तो मैंने मांगी थी, पर तुमने मेरे दोस्त का पूरा क्यों किया। प्रियांशी सोच में पड़ जाती है कि इसके बारे में आखिर मुझे कौन बताएगा, मैं इसका राज कब जान पाऊंगी। वो अपनी माँ को बिना बताए वापस उसी दुकान पर जाती है, उससे पता पूछती है। दुकानदार उसे बताते हैं कि वो इस प्रकार का हार कहाँ से लेकर आते हैं। अब प्रियांशी उतनी भी बड़ी नहीं होती कि वो अपने माँ के बिना कहीं भी जा सके। वह बहुत कोशिश करती है कि उसे पता चल जाए, पर उम्र में छोटी होने की वजह से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाती। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। प्रियांशी अब बड़ी कक्षा में पहुंच चुकी होती है, पर प्रियांशी यह बात भूल नहीं पाती। वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताती ज़रूर है, पर सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, प्रियांशी तुम भी कहाँ बचपन का कहानी लेकर बैठी हो यार, अब हम बड़े हो चुके हैं, यह सब जादुई कहानी से बाहर निकलो और पढ़ाई में ध्यान दो। प्रियांशी को जितना जानकारी हासिल हुआ होता है उसके सहारे आगे खोज करना शुरू करती है। वह अपनी माँ से कहती है कि मैं कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर शहर जा रही हूँ। वह कैसे भी करके उस इंसान तक पहुँच जाती है। वह एक अजीब पुरानी किला होता है, किसी ने यही पता दिया होता है। वह अंदर जाकर देखती है, वह किला बहुत ही पुराना होता है, मानो कई 100 साल पुराना हो। प्रियांशी को वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम। फिर वहाँ से एक साधु जैसा इंसान बाहर आते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास ज़रूर कोई कीमती व रहस्यमयी चीज़ रखी है। प्रियांशी डर जाती है, पर धीरे धीरे कोशिश कर उस साधु आदमी से पूछती है। वह उसे किले का दूसरा दरवाज़ा दिखाते हैं। उसे कहते हैं, तुम्हारा जवाब वहाँ मिलेगा। प्रियांशी जाकर देखती है, वहाँ पर एक ताई काम कर रही होती है। प्रियांशी मोती का हार दिखाकर ताई से पूछना शुरू करती है। उसे सारी बात बताती है कि इससे जो भी विश मांगो यह पूरा तो करता है, पर दूसरों का करता है, ऐसा क्यों। ताई उसे कहानी बताना शुरू करती है। वाइला नाम की एक महारानी थी जिसका पिता उससे बहुत प्रेम किया करते थे। उन्होंने उसे तोहफे में एक चमकीली हार दिए थे। उस हार से सबकी विश पूरी होती थी, और ये बात लूना यानी वाइला की दोस्त को जब पता चला, तब उसने सोचा कि सभी अब वाइला को ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इससे चारों तरफ उसकी ही चर्चा होती है। मुझे कोई नहीं पूछता। लूना भी दिखने में सुंदर थी, पर लोगों के बारे में सोचने से पहले वह सिर्फ अपने बारे में सोचा करती थी। पर वाइला सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा करती थी और हमेशा दूसरों की विश पूरा किया करती थी, वो भी इसी हार के सहारे। एक दिन लूना को लगा कि यह सब चलता रहा तो बहुत जल्द सब मुझे भुला देंगे। इसका तरकीब उसने निकाल ढूंढा। लूना एक बुरे साधु के पास गई और उसने मालूम किया कि अगर ये हार वाइला से दूर किया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। लूना बाजार से नकली ऐसे ही एक और हार लाकर वाइला के असली हार से बदल दी थी। उसके बाद वाइला का जादुई हार काम करना बंद कर दिया था। हार से किसी का कुछ भी विश पूरा नहीं होता था। वाइला इस बात से बहुत ही दुखी थी, पर वाइला को ये नहीं पता था कि वो हार बदल चुका है और असली हार लूना के पास है। वाइला सबके सामने कहती है, अगर ये हार अब विश को पूरा नहीं करेगा तो मैं इसे खुद कल सवेरे सबके सामने पानी में फेंक दूंगी। लूना यह सब सुन रही होती है।
रात तक वाइला कोशिश करती है पर किसी की विश पूरी नहीं होती और वह लूना को बुलाकर कहती है, तुम ये हार रखो और सवेरे इसे पानी में फेंक देना। लूना हार को लेकर जाती है और असली हार से बदल देती है और सुबह वाइला से कहती है, रानी वाइला, मैं चाहती हूँ कि ये हार ने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया है, तुम खुद ही इसे अपने हाथों से फेंक दो। वाइला उसे गुस्से से पानी में फेंक देती है। वाइला के गुस्से की वजह से ये हार अब लोगों की विश को पूरा नहीं कर पा रहा है। तब प्रियांशी रानी की भव्य मूर्ति के सामने जाती है, इस हार को उसको देती है और कहती है, ये रही तुम्हारी असली हार। शायद ये पानी में था इसलिए इसको वापस से हार बनाकर बेच रहे थे, पर किसी को इसकी जादुई बातों में भरोसा नहीं हुआ। मैं इतने सालों से इसे संभाल कर रखी हूँ। रानी वाइला के हाथों में उस हार को रखते ही प्रियांशी विश मांगती है और कहती है कि मैं एक बार रानी वाइला से बात करना चाहती हूँ। उसकी विश पूरी होती है। फिर वाइला की मूर्ति से आवाज़ आता है, तुम कौन हो? प्रियांशी सारी घटना वाइला को बताती है जो उसकी ताई ने बताया है। ताई भी उसके सामने यही सब सच्चाई कहती है। वाइला की आंखों से यानी मूर्ति से आंसू निकलने लगता है। वाइला कहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इतने सालों बाद सच्चाई पता चला। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये हार तुम्हारी सारी विश को पूरा करेगा। इससे लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना, पर ध्यान रहे मेरी गलती दोहराना मत। इस हार के बारे में किसी को मत बताना। प्रियांशी सबसे अलविदा लेकर घर आ जाती है और बहुत ही खुश नज़र आती है। प्रियांशी कई मददगार लोगों की मदद दिल से करती है, उस हार के सहारे सबकी मदद करती है। दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर लोग हमारी सफलता से हमसे खुश रहे। कुछ लोगों को हमारी सफलता से बुरा भी लग सकता है, इसलिए अपनी सफलता और अपनी कीमती चीज़ें ज़रूरत पड़े तभी दूसरे को बताना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारा अच्छा नहीं चाहता। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ देकर चलिए। ऐसी ही मोटिवेशनल हिंदी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी दोस्तों।